हाँ तो भाई, जैसा कि मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि कुवैत में आ गया इंसान कैसे फंस जाता है। और अभी जिस दिन मैं गया था उसके पास मेरा कफिल बुलाया था कि आओ मैं तुम्हारा पेपर सही करता हूँ, मैं तुम्हारा वीज़ा चेंज करता हूँ। उसके पास जाके मैं एक दिन रुक के फिर वापस, क्योंकि खाने वाने का व्यवस्था नहीं था, तो मैं फिर वापस आ गया इधर अपने भाई के पास। आके मुझे तकरीबन आज 2 दिन हो गया। आगे कोई फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है, तू किधर है, नहीं है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी इंडिया से कुवैत आ रहे हैं किसी भी काम में, यहाँ पे डिलीवरी बॉय में तो मत आना। डिलीवरी बॉय में तो मैं यही कहूँगा कि मत आना। लेकिन अगर कोई और काम में आ रहे हो, जैसे ड्राइवरी में या और कुछ में, तो यार ड्राइवरी में भी बहुत प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इस घर में जितनी गाड़ियाँ होती हैं सब तुमको धोनी पड़ेंगी। सऊदी में ये रूल नहीं है। सऊदी में भी मैं 2.5 साल रहा हूँ तकरीबन। तो वहाँ पे सऊदी में ये है कि जो गाड़ी तुम चलाते हो बस तुमको वो धोना है, वो उसी को क्लीन करना है। लेकिन कुवैत में ये है कि जितनी गाड़ियाँ उसके घर में है, और एक घर में तकरीबन 6, 7, 8 गाड़ियाँ हैं इनके पास, तो जितनी गाड़ियाँ हैं सब तुमको धोनी पड़ेंगी। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ये सब काम में मत आओ यहाँ पे, अपने इंडिया में रहो, थोड़ा पैसा कमाओ। अगर किसी का, हाँ 2-4 घर बहुत अच्छे भी हैं जिनमें तुमको काम बहुत कम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ये गाड़ियाँ खुद चलाते हैं तो घर का काम ही करना पड़ता है। ड्राइवर का मतलब गल्फ़ में घर का काम होता है। ये नहीं कि आपको आके यहाँ पे बस गाड़ी चलाना है। इंडिया में जैसे ड्राइवर है तो ड्राइवर है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी दुबई में या कुवैत में ये सब लोग खुद चलाते हैं। सऊदी में भी तो अब शुरू हो गया है लेडीज़ को लाइसेंस मिलना। तो यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए नहीं आया जाता है, यहाँ पे घर का काम ये लोग करवाते हैं। जैसे कि कुछ लाना हो गया, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोलेंगे बच्चे को स्कूल छोड़ दो। मेन ड्यूटी यही होती है कि बच्चे को स्कूल छोड़ देना, स्कूल से लेके आना। बाकी तो आपको घर का काम ही करना पड़ता है। ड्राइवरी से कोई मतलब नहीं है। वो अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जाते हैं, आपके साथ कभी कभी कहीं चले गए इमरजेंसी में, नहीं तो घर का काम ये ला दो, वो ला दो, ये कर दो, वो कर दो, बस यही काम है यहाँ पे। अगर किसी को अच्छी सैलरी मिल रही है और परिवार छोटा है तो उसमें ड्राइवरी में आना, नहीं तो ड्राइवरी में भी जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ तलाबात में जो मैं आया था उससे किसी बंदे से बात करके आपको दिखाऊं मैं लाइव कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, तब जाके आपको पता चलेगा। तो अभी मैंने बात किया एक बाइक राइडर से जो कि यहाँ बाइक से डिलीवरी करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या सिस्टम है, क्या काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है। तो वो बता रहे थे बेचारे कि भाई देखो यहाँ पे दो तरह का काम होता है। एक तो ये है कि आपको एक कमीशन सेट कर दिया जाता है कि एक ऑर्डर पे आपको इतना कमीशन दिया जाएगा। उसमें आपको खाना है, रहना है, सब आपका है। यानी आपको बाइक उसका रहेगा, आपके मालिक का, और तेल जो भी है, जितना भी खर्चा है गाड़ी का वो सब उसका रहेगा। और आपको एक ऑर्डर पे ½ KD देगा। वो वैसे मिलता है 1 दिनार, लेकिन वो ½ KD आपको देगा। उसमें आपको रहना है, खाना है। तो ये बता रहे थे कि 17 घंटा ड्यूटी करने के बाद 18-19 ऑर्डर लग रहा है। सोच लीजिए आप, 17 घंटा ड्यूटी, 17 घंटा के बाद आपको बच गया 7 घंटा और। उसमें आपको खाना बनाना है, खाना है, सोना है, कपड़े भी धुलने हैं, जो भी काम है सब उसमें करना है। अब सोच लीजिए, यानी महीने का 25 दिनार तो आप रूम का ले लीजिए और 25-30 दिनार खाने का, तो ये 50-55 दिनार ही हो गया। और भी 10 दिनार 15 दिनार खर्चा मान लीजिए, जो लोग तंबाकू खाने वाले हैं, या मोबाइल का 5 दिनार है, 50 दिनार हो गया। अगर महीने में 200 से कम आप कमाए तो बहुत मुश्किल है। और दूसरी चीज़ ये है, दूसरा सिस्टम ये है यहाँ पे कि सैलरी आपका फिक्स कर देगा, वो सबसे बेकार है। सैलरी में ये है कि 130-140 सैलरी आपको देते हैं, और उसके बाद भी एक टारगेट होता है कि 130 सैलरी में आपको महीने का कम से कम 450 ऑर्डर करके देना है। 450 से ऊपर जाएंगे तो एक ऑर्डर का ये आपको ½ KD देगा। मतलब कि आप महीने में अगर 500 ऑर्डर मार दिए तो 130 प्लस 25 दिनार, 50 का 25 हो जाएगा। और अगर आप 450 से नीचे ऑर्डर मार रहे हैं तो एक ऑर्डर का मतलब कि यहाँ पे उसको कहिए 250 फीस कट जाएगा। 1000 फीस का 1 KD होता है, तो 250 फीस आपका कट जाएगा। तो अगर महीने का अगर 400 लगा आपका, तो उसमें पैसा का 130 से भी कम आ जाएगा।
उसमें रूम आपको ये देता है 130 में रूम देता है, बाकी खाना आपको खुद का खाना है। तो ये सिस्टम है भाई। और 14 घंटा, कम से कम 14 घंटा काम करेंगे तो जाके 15-16 ऑर्डर लगेगा, कम से कम 14 घंटा। वो बता रहा था, मैंने सोचा उसका वीडियो ही ले लूँ। मैंने उससे बात किया कि भाई तुम वीडियो के सामने आके बोलो, तो वो मना कर दिया कि नहीं वीडियो, असल में वो मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ उससे थोड़ी दूर पे ही है उसका घर, तो इसलिए वो मना कर दिया। तो ये बात है भाई। और वो ये भी बता रहा था बाइक राइडर में कि भाई मैं तो इस बार जाऊँगा तो मैं अपने कफिल को बोलूँगा कि वो बाइक राइडर का काम मेरे से नहीं होगा, वो मेरा वीज़ा चेंज करे बाइक का और कार में कर दे, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पे, इतने लोग मर रहे हैं, सब लोग डर गए। मैंने भी उससे यही बात किया कि भाई मैंने भी 2-3 एक्सीडेंट देखा, तो बोल रहा है हाँ अगर वीज़ा चेंज करेगा, मतलब मेरा अगर बाइक से कार करेगा तो मैं आऊँगा, नहीं करेगा तो मैं नहीं आऊँगा। इतना ख़तरनाक काम है। जो भी लोग नए आ रहे हैं भाई सोच समझ के आइएगा, बाइक राइडर में या डिलीवरी बॉय का काम में एकदम सोच समझ के आइएगा, पूरा पता कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया काम नहीं है। पहले था लोग कम थे तो ऑर्डर लगता था, अभी लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे, खास करके नेपाल के बाइक राइडर इतने हो गए हैं, इतने ज़्यादा बाइक राइडर हो गए हैं कि यहाँ पे काम करना मुश्किल हो गया। डिलीवरी करने वाले लोग इतने ज़्यादा हो गए, तो भाई सोच समझ के आइएगा, मैं तो यही कहूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है।